ये दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अमित शाह अध्यक्ष से मिलने जाते थे तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गडकरी का परोक्ष हमला अपनी दावेदारी की पेशकदमी है। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और चुनावी समिति का फिर से गठन किया है। पिछले गुरुवार को प्रकाशित अखबारों ने इस खबर को विस्तार से अपने पन्नों पर जगह दी है। बीजेपी ने बुधवार को संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया है। अब सबके बाद बीजेपी से गडकरी की तलखी तक की खबरें हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमित शाह को नितिन गडकरी फूटी आंख नहीं सुहाते? आइए जानते हैं राजनीति के गलियारे के इस रोचक किस्से को। नितिन गडकरी अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, पर ये समझना भूल होगी कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वो अपने लक्ष्य को कभी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाजपा में रहते हुए राजनीति में सफल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन काफी है, लेकिन ये एक अवधारणा मात्र है, सच्चाई से थोड़ा दूर है। हाँ, वास्तविकता इससे उलट है। संघ के विरोध के बाद आप भाजपा में बढ़ नहीं सकते, ये नियम है, पर हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ऐसे ही नेताओं में से थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कुछ उसी रास्ते पर हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को संघ को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीतीश कुमार ने गडकरी से सीधा सवाल किया कि क्या आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे? गडकरी का सीधा जवाब था, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारी पार्टी चुनाव से पहले किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। गडकरी मानकर चल रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल भी मिलेगा और लोकसभा चुनाव के समय पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रहेगी। पूर्ति घोटाले की खबर ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसके लिए वो अब तक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जिम्मेदारी मानते हैं। उन्हें लगता है कि इससे न केवल अध्यक्ष पद गया बल्कि प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी। ये बात अतीत की हुई है और दोबारा अतीत में जाने से पहले वर्तमान में लौटते हैं। मोदी गडकरी से पहले शाह गडकरी की बात कर लेते हैं। इसके लिए फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। एक किस्सा गडकरी के पार्टी अध्यक्ष कार्यकाल का है। उस समय अदालत के आदेश से अमित शाह गुजरात से बाहर दिल्ली में रह रहे थे। अमित शाह अध्यक्ष से मिलने जाते थे तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। उस समय शाह के बुरे दिन चल रहे थे। गडकरी महाराष्ट्र से उठकर अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, पर समय का चक्र घूमा। शाह उस समय पार्टी अध्यक्ष बन चुके थे। गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे पर नहीं बन पाए। इससे भी ज्यादा धक्का उनको इस बात से लगा कि नागपुर के देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें वो अपने सामने बच्चा मानते थे, मुख्यमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गडकरी का परोक्ष हमला अपनी दावेदारी की पेशकदमी है। गडकरी ने अपने मंत्रालय के कामकाज से भी नाम कमाया है। उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है कि वो काम करवाने में माहिर हैं और समझौतों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। गडकरी भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं है, लेकिन इसे इतनी बुरी चीज नहीं मानते हैं कि इसके लिए काम रोक दें। गडकरी के बयानों से मोदी शाह के खिलाफ भाजपा में गोलबंदी के बात उजागर हो गई है। सवाल अब ये है कि गडकरी की यह पेशकदमी कितनी दूर तक जाती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।